अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी रेमेडी लाई हूँ की वजह से आप 100 से ज़्यादा बीमारियों से निजात पा सकते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लेता है पानी, साथ में शुगर को भी कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वज़न को ये बहुत तेज़ी से घटाता है। जो हमारे जिस्म में फालतू चर्बी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, उसे ये घटाता है दिनों में। तो बहुत ज़्यादा ये ताकतवर पानी है, अगर आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं तो वो भी इससे मज़बूत हो जाती हैं, हड्डियों को ये ताकतवर बनाता है। तरीक़ा जान लेते हैं किस तरह से ये पानी बनाया जाता है, इसे बनाने का सही तरीक़ा क्या है और इसे आपने किस टाइम इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जौ का दलिया ले लिया है। जौ का दलिया बाज़ार से आपको बहुत इजीली ये मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने जौ का दलिया लेना है। अगर आपको जौ का दलिया नहीं मिले तो आप साबुत जौ भी ले सकते हैं। साबुत जौ को थोड़ा सा भिगोने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, दलिया भिगोने में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर तो खैर हम इसे ओवरनाइट हम इसे भिगो कर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जौ का दलिया इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी है, बहुत ताकतवर है और ये सुन्नत नबवी भी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका तलबीना बनाया जाता है जो कि इतना फ़ायदेमंद है कि जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कमज़ोरी अगर आपको है तो आप ये दलिया बनाकर खा लें, तो इसको खाने से फ़ौरन जिस्म में ताकत बहाल हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा। बहुत ही ज़्यादा ये ताकत होती है इसमें, जौ के दलिए में। तो जौ का दलिया जो है ये शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन्हें शुगर है उन्हें जौ का आटा इस्तेमाल करना चाहिए रोटी बनाने के लिए। जौ के आटे की रोटी बनाकर खाएं, इससे ये कि शुगर भी कंट्रोल रहती है, हड्डियाँ भी मज़बूत होती हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जौ का दलिया। इसके अलावा ये वज़न को भी हमारे कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारे जिस्म पे फालतू चर्बी चढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए जौ का दलिया आप पानी में भिगोकर किस तरह इस्तेमाल करेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और दूसरा, इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आप कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम किया और थकन हो जाती है, तो जौ का पानी पीने से आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है और ताकत भी है और शिफा भी है इसके पानी में। तो इसके लिए हमने करना क्या है, एक गिलास लेना है, इसमें हमने यहाँ पर जौ का दलिया शामिल करना है, 2 चम्मच। 2 चम्मच यहाँ पर जौ का दलिया आप ले लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने चम्मच नॉर्मल जो बिरयानी खाने वाला चम्मच होता है वही यूज़ किया है। 2 चम्मच जौ का दलिया मैंने ले लिया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले हमने इसे वॉश करना है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है, तो इसलिए आपने पहले जो इसका पानी आप लेंगे 2 बार आपने इसका पानी निकाल देना है। ये देखिए ऊपर इसके कितना मैल निकल कर आ गया है, पानी में डस्ट होती है, तो हम इसे फेंक देंगे। तो इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से हमने धो लेना है, जौ को वॉश करना है। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत और हम इसे भिगो कर रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो आपने रात भर के लिए लाजमी इसे भिगो कर रखना है, तभी जौ की जितनी भी अफादियत है ना वो सब इस पानी में निकल कर आएगी। और हमें सिर्फ यहाँ पर जौ का पानी चाहिए, यानी कि बार्ले वाटर हमें चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसे ढक कर रख दिया है ओवरनाइट के लिए। तो अगले दिन हम देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट के लिए जौ को भिगो कर रख दिया था और ये पानी हमारा बनके बहुत ही हेल्दी पानी तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। लेकिन जो इसकी जौ बाद में बचेगी तो उसे भी हमने ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये जौ का दलिया जो है ना, इसे आप फ्रिज में रख लें। जब 4-5 दिन का आपके पास जमा हो जाए तो आप इसका नमकीन दलिया या मीठा दलिया दूध डालकर भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो ज़रूर खाना चाहिए। जौ के पानी में लेस होता है और ये बड़ा ही ताकतवर पानी बन के तैयार हुआ है। तो आपने अगर वज़न कम करना है तो फिर आपने इसे सुबह में निहार मुँह पीना है। ये पानी आपने सुबह उठकर कुछ भी नहीं खाना पीना है, सबसे पहले आपने ये पानी पीना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो
तो आप इसमें आधा नींबू का रस निचोड़कर आप इस पानी को पी सकते हैं। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ आपका वज़न कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए आपने इसमें नींबू का रस शामिल करना और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इसमें इस्तेमाल करना है। दालचीनी का पाउडर और नींबू का रस आपने मिक्स करके आपने ये पानी पीना है सुबह में नहार मुँह। और इस पानी को पीने के आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है और साथ में चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें वज़न को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो हेल्दी आपने फूड लेना है इसके साथ और थोड़ी सी वॉक भी करनी है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही दिनों में आपको 2 हफ्तों के अंदर अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। आपका 3 केजी वज़न कम हो जाएगा 2 हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है, इसको पीने से आपको कभी भी कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी। इस पानी को पीने से आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और साथ में हाई बीपी का अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा। जिगर की, मैदे की गर्मी को भी ये पानी ख़त्म कर देता है और ताकत पहुंचाता है, हमारे मैदे को ताकतवर बनाता है ये पानी। इतना ज़्यादा ये फ़ायदा। आप ये पानी बनाकर दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह में नहार मुँह से ले सकते हैं और शाम में जिस टाइम आप चाय पीते हैं तो 5 से 6 बजे के दरमियान भी आप ये पानी 1 गिलास बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों वाला पानी है। तो आप लोग इस पानी को ज़रूर बनाकर पीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा, जो भी ये रेमेडी यूज़ करें तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि फिर मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। क्योंकि मैं आपको जो भी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो पहले वो हमारी ख़ुद अपनी फैमिली पर आजमाई हुई रेमेडीज़ होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी अच्छी चीज़ हो तो वो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग इस रेमेडी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। आज की रेमेडी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।